फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोनोमियोलॉजिस्ट। आज आपके साथ बात कर रही हूँ। नवरात्रि आ रही है। जय माता दी। आप सबको माता रानी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब पर माता रानी की अपार कृपा बरसे, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। आप सब माँ माही के नवरात्रों में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होइए, अपने इंडियन ट्रेडिशंस का पालन कीजिए और उस तरह से वस्त्र धारण कीजिए। हम लोगों को कितना टाइम हो जाता है, हमारी अलमारियां भरी हुई हैं अपने इंडियन कल्चर के कपड़े पहनने के लिए। अच्छी अच्छी साड़ियाँ, लहंगे, गरबा के लिए लहंगा, चनिया चोली वगैरह सब पहनिए, डांडिया खेलिए और बहुत इंजॉय कीजिए। नवरात्रि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे और शुभ और बहुत ही अपनी इंडियन संस्कृति के हिसाब से हम मनाते हैं। हर कोई नवरात्रि अपने हिसाब से मनाता है। कोई नवरात्रि का पूजन करता है, कोई नवरात्रि फलाहारी रखता है, कोई नवरात्रि एक पानी पे रखता है, कुछ लोग नवरात्रि सिंगल लौंग पे रखते हैं। नवरात्रि का हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा शुभ आगमन होता है फेस्टिवल्स का, और हमें बहुत अच्छे से सज धज कर तैयार होकर अच्छे से माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। माता भगवती को लाल रंग का कितना अट्रैक्शन होता है। वो लाल, हम उनको चुनरी पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, चूड़ियाँ चढ़ाते हैं, श्रृंगार पहनाते हैं। इसी तरह से हम सबको भी खूब श्रृंगार करके और नवरात्रि में माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो काम अपनी बिजी लाइफ की वजह से 6 महीने में बाद नवरात्रि आती है या नहीं कर पाते हैं, तो इन दिनों में हमें टाइम निकाल कर अपने को टाइम देना चाहिए और खूब अच्छे से तैयार होकर माँ भगवती के नवरात्रों को मनाना चाहिए। एक दूसरे के घर तक कीर्तन होते हैं, चौकियाँ होती हैं, उन सब में भी कोशिश करनी चाहिए कि जाना चाहिए। माता रानी की नवरात्रि का मतलब होता है रात्रि, और रात्रि में आप सब जानते हैं कि सब लोग मोस्टली फ्री होते हैं, और अगर हम रात को कुछ टाइम माँ रानी के लिए निकालें और उनको याद करें तो ये पूजाएं बहुत जल्दी सफल होती हैं। इसलिए माता रानी काल रात्रि, शुभ रात्रि, ये सब रात्रियां मानी जाती हैं। इसलिए रात को माता रानी की भक्ति करने से हमें बहुत ही शुभ लाभ मिलता है। माँ माई के नवरात्रों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे काम करें, किसी भी तरह से किसी का ना मन दुखाएं, ना कोई ऐसा काम करें कि जिससे कि हमें कोई दोष लगे। हमें अपने किसी भी काम को ऐसे करना चाहिए कि जिससे सबको अच्छे से अच्छा फल प्राप्त हो। माता रानी को हमें अच्छे अच्छे नए नए फ्रेश फूल चढ़ाने चाहिए। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि हमें क्या एक दिन के रखे हुए फूल चढ़ाने चाहिए? नहीं, माँ माई को हमेशा रोज फ्रेश फूल चढ़ाने चाहिए। फूल भी आप डे वाइज चढ़ा सकते हैं। मंडे को वाइट चढ़ाइए, ट्यूसडे को गुलाब के चढ़ाइए, वेडनेसडे को ग्रीन चढ़ाइए, थर्सडे को येलो गेंदे के फूल चढ़ाइए। माँ माई को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। और आप फ्राइडे को गजरा चढ़ाइए, चमेली के फूल चढ़ाइए। माता रानी को इत्र चढ़ाइए, इत्र से भी आपको बहुत लाभ होता है। माँ भगवती को हम जो भी चढ़ाते हैं उसका हमें बहुत लाभ मिलता है, और हमें चाहिए कि वो जो भी हम सामान चढ़ाते हैं वो हम किसी कंवारी कन्या को दें, या किसी ऐसी कन्या को दें जो छोटी हो, जिससे हमें उत्तम लाभ मिले। माता रानी को हमें हमेशा शुद्ध भावों से पूजना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ भगवती के नवरात्रों में बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। आप कपड़े भी बड़े अच्छे पहनिए, शुद्ध साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए। अगर आप रोज रोज नहीं कर सकते हैं, बिजी हैं, तो अपनी कोई एक ड्रेस बना लीजिए जिसे आप पूजा के वक्त रोज पहनिए, और उसके बाद आप उसको उतार कर फिर दूसरे कपड़े पहनिए। आप देखिए, आपकी उस ड्रेस में भी शक्ति आ जाएगी। ये माँ माई की बहुत ही शक्ति वाले नराते हैं। जो लोग दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि माता रानी का वचन है कि जब भी कोई परेशानी आती है, कुछ भी आता है, तो वो धरती पर आकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो इसलिए माँ भगवती के नवरात्रों में आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को मनाइए। माँ पर आप अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे फूल, अच्छा अच्छा श्रृंगार चढ़ाइए और कन्या पूजन कीजिए। नवमी के दिन कुछ लोग कन्या पूजन
पूजन करते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। आप बिल्कुल वैसे वैसे मनाइए जैसे जैसे आपके रिचुअल्स हैं। कोशिश कीजिए कि गाय के दूध से बने हुए घी से आप जोत जलाइए, वो शुद्ध होता है। और जोत भी आप अच्छे से अपने क्या कहते हैं घर में अगर अखंड जोत जलाते हैं तो उसका ध्यान रखिए और उसका पालन कीजिए कि फिर घर बंद करके नहीं जाइए। घर में जरूर कोई होना चाहिए जो जोत का ध्यान रखे। जो लोग पालन कर सकते हैं वो करिए कि नवरात्रों में नीचे भी सो सकते हैं, लेकिन ये सब मेडिकल भी देखना पड़ता है, इसलिए आप उतना ही कीजिए जितना आपका शरीर या जितनी आपकी हेल्थ अलाउ करती है। कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जिससे आप बीमार हो जाएं और आपकी फैमिली को सफ़र करना पड़े। इस तरह आप नवरात्रों में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से नवरात्रि मनाइए। आप सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहती हूँ दिल से कि माता रानी इस नवरात्रे आप सबको हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी दे, जिससे आप सब आगे आने वाले फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाएं, क्योंकि ये पूरा मंथ हमारा फेस्टिवल्स का है और हम बहुत अच्छे अच्छे सारे फेस्टिवल्स की चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।